कुछ कुछ दिन बीते और सुंदर नामकरण का अवसर आ गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कछुक दिवस बीते एही भांति, कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति, जात न जानिए दिन अरु राति, नामकरण कर अवसरु जानी, नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, धूप बोले पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश भाषा, करी पूजा भूपति यश भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी। नामकरण का अवसर जाना तो महाराज वशिष्ठ जी ने गुरुदेव को बुलाया। और महाराज आज जैसे ही वशिष्ठ जी को सेवकों ने कहा कि वशिष्ठ जी चलो रामभद्र का नामकरण का संस्कार करना है, महाराज वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। आज इतना आह्लाद है, इतनी प्रसन्नता है, इतना हृदय में प्रमोद है वशिष्ठ जी को कि आज मेरा जीवन धन्य हो रहा है। जब नामकरण के लिए राज सदन में पधारे और सन्मुख देखा तो राम जी का बाल रूप का दर्शन कर कर महाराज समाधि लग गई वशिष्ठ जी की। और समाधि नहीं लगी, उन्हें वह घटना याद आ गई जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट किया था। जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ सृष्टि करो। तो वशिष्ठ जी बोले महाराज मैं अपने बड़े भाई नारद सनकादिकों का अनुगमन करना चाहता हूं, मैं तपस्या करना चाहता हूं, मैं वैराग्य चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था पुत्र तुम रघुवंश का पौरोहित्य करो, तुम रघुवंश की कुल मर्यादा का पालन करो, तुम उनके कुल गुरु के पद पे आसीन हो जाओ, क्योंकि इस वंश में तुम तप कर कर क्या करोगे, भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना है ना। भगवान मिले तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, इस रघुवंश में पूर्ण पुरुष परमात्मा तपस्या कर कर तुम एक दिन के लिए पाओगे, तपस्या कर कर एक झलक पाओगे। लेकिन सोचो जब तुम परमात्मा के गुरु बनोगे, तुम ठाकुर जी को गोद में रखोगे, भगवान तुम्हारी गोद में होंगे, उनकी कोमलाती कोमल अंगुलियां तुम्हारी सफेद सफेद दाढ़ी से खेलेंगी। सोचो जरा उन परमात्मा का हाथ पकड़कर तुम अय्युन रिलरे के योंग अय्यौ छय वरट यम गणदम कप चटत चटतप कपय सत्सर हल, हाँ इन माहेश्वर सूत्रों को लिखवाओगे। सोचो कितना सुख होगा जब आप अपनी गोद में बिठा के उन परम पुरुष को पढ़ाओगे, उनका नामकरण करोगे, उनका उनका कर्ण छेदन करोगे, उनका यज्ञोपवीत करोगे, उनका विवाह कराओगे, उनकी सारी लीलाएं देखोगे। वशिष्ठ जी आज अपने जीवन का धन पा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और राम जी का दर्शन करते करते हृदय में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। अरे अभी नामकरण करने से पहले मेरे हृदय में आनंद प्रकट हो गया। ये आनंद सिंधु होंगे, ये सुख की राशि होंगे। अरे इनमें इतना आनंद है कि इस आनंद सिंधु की बिंदु से सारे संसार को सुख मिलेगा। 3 विशेषण दिए, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुख धाम। आनंद सिंधु है भक्तों के लिए, सुख की राशि है ज्ञानियों के लिए,
और जो कर्मठ लोग हैं उनके लिए सुख धाम है। भगवान के नामकरण का उद्घोष किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते सिर लोक सुपासे, सी करते लोक सुभासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम नाम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो भगवती कौशल्या के पुत्र हैं उनका नाम राम होगा। बोले राम भद्र भगवान की जय हो। राम क्यों? रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है। रमन्ते योगिनाम हृदये स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करेगा, जो भक्तों के हृदय में रमण करेगा वो राम होंगे। रमन्ते योगिनाम हृदय, हाँ? जो 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 जानकी रमण होंगे वो राम होंगे। पहले अक्षरों का बोध किया तो सबसे सुंदर शब्द लगा रा, फिर रा के साथ आ को जोड़ा, ई को जोड़ा, ऊ को जोड़ा, अम को जोड़ा, आहा को जोड़ा, एक एक अक्षर मात्रा को जोड़ने का प्रयास किया। अंत में जब सबसे अच्छा लगा जब आ जोड़ा, फिर उसके बाद माँ रखा, बा रखा, पा रखा, या रखा, रा रखा, ला रखा, सबसे अच्छा लगा माँ। और पूर्ण ब्रह्म का विशुद्ध नाम, उन परमात्मा का जो अव्यक्त हैं आज व्यक्त हो गए हैं, जो अमानी हैं जिनका नाम नहीं है आज वह नाम धारण कर रहे हैं, उनका नाम हुआ राम। और कितना सुंदर नाम है राम। रा, जब रा बोलते हैं तो मुख खुल जाता है और मां बोलते हैं तो मुख बंद हो जाता है। राम, मां बोलेंगे मुख बंद हो जाएगा। जिनके नाम को बोलने में जितनी आशाएं, जितनी अभिलाषाएं हैं वो खुल के और सब संतोष को पा जाएं। चरम सुख जिनके नाम में है, जहां जीव परम विश्राम पा जाए वो राम। और कितना कितना विश्राम पूर्ण नाम है। आप नाम बोलो, राम राम बोलोगे तो अपने आप आपको विश्राम मिलेगा। राम नामकरण हुआ, बड़े राजकुमार राम हुए। केकई कुमार का नाम रखा भरत, गुण दिया विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व का भरण पोषण करेंगे इसलिए भरत नाना, अपितु संपूर्ण विश्व को राम के प्रेम रूपी, राम के प्रेम, राम प्रेम का पोषण करने वाले, संपूर्ण विश्व के जीवों के हृदय में राम प्रेम का पोषण करने वाले भरत होंगे। लखन लाल जी के लिए कहा ये तो रघुकुल की कीर्ति के ध्वज के दंड हैं, लक्षण सकल राम प्रिय, संपूर्ण जगत के आधार हैं, शेषावतार हैं, सारे गुण राम जी के प्रिय होंगे। और लक्ष्मण का अर्थ यह है जिसका लक्ष्य पे मन हो। इस जीव का लक्ष्य है भगवान, और जिनका मन सदा भगवान में ही रमण करता है, जो भगवान के चरणों को ही देखते हैं वो लक्ष्मण। और शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुघ्न नित्य शत्रु हंता। शत्रुघ्न का अर्थ है जो हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रुओं का नाश कर दें।
चारों भाइयों का सुंदर नामकरण हुआ।